सेम इसी प्रोजेक्ट को हम लेके चलेंगे और उसको आप लोग जो है सॉफ्टवेयर जो मेनली हमारा मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर होगा दैट विल बी इकोटेक एनालिसिस और उसके अंदर कुछ मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं जो कि वीकली हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टेप्स और देन आपको फाइनली जो हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे आपको वर्क उसके आप रिपोर्ट या इन्फॉर्मेशन शीट में सबमिट करवाइए फिर आप फर्दर उसको मॉनिटर लेंगे तो आज अभी हमें लास्ट में कुछ डेज मिल गया एक्स्ट्रा तो हम रेविट की जो डील है उसमें भी अपने रेविट का ही मॉडल जो होगा इंपोर्ट करके अपना स्टडी करना ठीक है मेन आपने प्रोजेक्ट करना है आपका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट उसका मॉडल करेंगे इकोटेक और देन फिर उसके डिफरेंट एनालिसिस करेंगे प्री डिज़ाइन इंटरवेंशंस देखेंगे उसके अंदर और देन उसके अंदर पोस्ट डिज़ाइन इंटरवेंशंस देखेंगे कि आप अपने डिज़ाइन को रिस्पेक्ट के लिए आपको आइडिया होगा कि आपको कितना एनर्जी में एफिशिएंट है और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं उसकी एनर्जी तो लेट्स सी आगे क्या करते हैं इकोटेक एनालिसिस जो है मेरी सॉफ्टवेयर है जिसकी एडवर्टाइज इसका जो सेटअप है मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है इसके ऊपर आप देख सकते हो जो आपकी फाइल्स है क्लास में कि आप लोग आपके पास सबके पास सुना होगा तो आप इसको डाउनलोड करें और नेक्स्ट क्लास आप सबके पास इसको एनालाइज करें तो ड्यूरिंग डिबेट इसको कोई इशू आ रहा है डिस्कस उसको कर सकते हैं बट आपका जो बेसिक असाइनमेंट है उसका इंस्टॉल होना चाहिए गॉट इट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको पता है कि मैं सोशल में थोड़ा सा क्लिक पर वीडियो आज थोड़ा सा तो एक छोटा सा क्लिप आपको शेयर करता हूँ वो आपको देखिए देन फिर आगे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा Yes, sir.
ठीक है, और गर्ल्स साइड से जी रोल नंबर 12 आप बताइएगा। जी रोल नंबर 12 बताइएगा। रिक्वेस्ट हो गया रोल नंबर 12। और कोई और बताना चाहेगा? जी यानी मैं सर उन्होंने ये बताया कि हम बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी को कितना डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, उसमें बेसिकली वो आपको दो सॉफ्टवेयर्स थे, मेन स्ट्रीम एक इकोटेक्ट एनालिसिस और सेकंड था आपका वेब सॉल्यूशन। तो बेसिकली आपको बता रहे थे कि इस वक्त आपकी जो इंटरनेशनल यूरोपियन गवर्नमेंट कोड्स हैं, ब्रिटेन कोड्स हैं, उसमें भी आपकी अपडेट हुई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फोर्स कर रही है आप ताकि अपने बिल्डिंग की कॉस्ट को, एनर्जी यूज को एफिशिएंट बनाए, कम से कम करें। ठीक है, और रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स में भी जो आर्किटेक्ट्स ने थोड़ा सा फीडबैक करें। ठीक है, तो अब आगे मूव ऑन करते हैं। इकोटेक जो है बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन मॉडलिंग टाइप की सॉफ्टवेयर, जिसको आप अपना 3D मॉडल बिल्डिंग का, उसमें दो बेस है बेसिकली इकोटेक में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको डिफाइन करूँ। बेसिकली देयर आर 2 बेसिक बेस। आप कोई भी अगर आपने अपनी बिल्डिंग की या किसी भी प्रोजेक्ट की 3D ड्राइंग्स भी जनरेट की हुई हैं, उसको भी आप इकोटेक में इंपोर्ट करके आपको मॉडल करनी पड़ेगी, उसके सरफेसेस और नोड्स, उसके मटेरियल जी वैल्यूज आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। देन उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सेकंड वे है कि आप उसके अंदर अपना 3D मॉडल, कोई भी एग्जिस्टिंग 3D मॉडल अगर आपने किया हुआ है उसको इंपोर्ट करते हैं। देन आपको 3D मॉडल के फेसेस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है एज अ सरफेसेस, और देन फिर आप उसके ऊपर भी अपना एनालिसिस रन करते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो इस वक्त सबसे ऑथेंटिक और वैलिडेटेड 3D मॉडल वाला प्रोसेस है दैट इज़ रैपिड। ठीक है, क्योंकि रैपिड आपको पता है कि ऑलरेडी वो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्टिव है। इस मामले में तो उसमें आपकी सीलिंग्स वॉल्स ऑलरेडी डिफाइंड होती है, जिसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यूज़ को ऑलरेडी इम्पोर्ट करके तो आपको सेटिंग से चीज करनी। अगर आप स्केचअप का मॉडल या किसी और सॉफ्टवेयर का मैक्स का मॉडल लेके जाओगे तो इतना एफिशिएंटली वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर डबल फेसेस आ रहे होंगे, मैशेस आ रहे होंगे, जिससे आपका जो एनालिसिस है उसके अंदर एरर आएगा। ठीक है, तो आप प्लान्स होंगे जो आपकी कैड फाइल होगी, उसके अकॉर्डिंगली हमने सरफेसेस को मॉडल करना है प्रॉपर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइजेस, अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, हाइट्स, उसको आपने मॉडल करना है। मॉडल करना मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हमने मॉडल करना है। देन फिर उसको हम फर्दर स्टेप बाई स्टेप उसका एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट हम उसकी शेडो स्टडी करेंगे, देन हम उसका सोलर सन स्टडी करेंगे उसकी, देन फर्दर आगे फिर हम चलते जाएंगे ग्रेजुअली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम अगर इसकी इंटरफेस की बात करें, मैं आपके सामने 7 स्लाइड्स में मेरे पास कुछ पॉइंट्स बुलेट्स भी मार्क किए आज मार्क की, और साथ ही मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको सॉफ्टवेयर को रन करके दिखाता हूँ। जी ये मेरे डेस्कटॉप पे आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का आइकन आ रहा है, इकोटेक्ट एनालिसिस थर्मल लेवल लिखा हुआ है। जी नज़र आ रहा है सबको? जी सर। ये बेसिकली इसका आपका आइकन आइकन जब आप इंस्टॉल करेंगे डेस्कटॉप पे, ये मैंने इस पर डबल क्लिक करके इसको रन किया एप्लीकेशन को। तो ये आप देख रहे हैं आपके पास एक टैब आ रही है। तो ये बेसिकली दिस इज़ योर विंडो, जो कि आपका इंटरफेस है आपके इकोटेक्ट का। ठीक है, तो इसमें हम ग्रेजुअली थोड़ा सा इसका देखते हैं, बेस पे लेके स्मूदिस पे लेके चलते हैं। अब मेरी स्लाइड पे आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि हम इसकी इस रूटीन में या फॉर्डर में इसके टूल्स को देखते हैं। सबसे पहले वही, जैसे आपकी हर सॉफ्टवेयर में हर विंडो में आपकी मेन्यूज एंड टूल बार्स आ रही होती हैं, देन आपकी कंट्रोल पैनल्स आ रही होती हैं, देन आपकी व्यू विंडो, स्टेटस बार, देन फिर आपके पेजेस आते जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप देखेंगे मेरे पास स्टॉक स्क्रीन स्टॉक नज़र आ रहा है।
जी यस सर, नज़र आ रही है। नजर आ रहा है। जी नज़र आ रहा है। अगर स्टक हो तो मुझे आपको ज़रा बता देना कितने जी ठीक सर है बता सर। देंगे। चले मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं इसकी सॉफ्टवेयर की लर्निंग की रिकॉर्डिंग करते हैं और ओके। जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है आपको, आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पास ये टैब आ रही है आपकी सबसे टॉप पे, हम इसको देखते हैं। टॉप पे एग्जैक्टली सेम जैसे सारे सॉफ्टवेयर में आपकी मेन्यू बार आ रही है, सेम वैसे ही आपकी मेन्यू बार आ रही है। सेम जैसे आप फाइल सेव करनी है, आप एडिट करनी है, व्यू करनी है, और बेसिक आपकी डिस्प्ले लेवल की और व्यूज़ की कमांड्स आ रही है, ठीक है। और सेम उसके बाद आप देखेंगे आपके पास आ रही है आइकन्स आ रहे हैं, टूल्स बार आ रही है, जिसके अंदर आपके पास सेम कमांड्स हैं, लेकिन वो आपके पास आइकन्स की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। ये आपके पास सारी आइकन्स की फॉर्म में आ रही है कमांड्स आपकी। इससे आप आगे मूव ऑन करते हैं, जहाँ पे मेरी टैब है तो यहाँ पे आपकी आ रही है डायमेंशंस, ठीक है। आपकी ग्रिड की डायमेंशंस आ रही हैं, आपके साइजेस आ रहे हैं ग्रिड के, ये ग्रिड आपको नज़र आ रही है एक्स वाई जेड एक्सिस स्पेस के अंदर आपकी ग्रिड नज़र आ रही है। ये बेसिकली उसको आप सेटिंग्स कर सकते हैं, चेंजेस वो भी आगे देखेंगे हम, वो आपकी डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह इसके आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, लेफ़्ट साइड पे आपके पास सेक्शंस डिफाइन हुए हैं। टॉप पे आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सेकंड टैब आ रही है आपकी 3D एडिटर, थर्ड वन इज़ विजुअलाइज, फोर्थ इज़ एनालिसिस एंड फिफ्थ इज़ रिपोर्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इस प्रोजेक्ट में मतलब कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसकी डिटेल, उसके टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन आप इसमें प्रोजेक्ट में जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 3D में जाएंगे, 3D एडिटर में ऑब्वियसली आप मॉडलिंग उसकी कर रहे होंगे अपने मॉडल को। विजुअलाइजेशन में जब जाएंगे तो ऑब्वियसली आप रेंडर करके विजुअलाइज करके उसको देख रहे होंगे। एनालिसिस में आप अपनी ग्राफ स्टडी कर रहे होंगे सारी, ठीक है। इसी तरह से लास्ट में फिर आपकी रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली आपके लेफ़्ट पे जो आपकी टैब आ रही है, अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन में कोई दिखाऊँ तो आपके पास लेफ़्ट पे आपकी टैब आ रही है जो कि आप मेन वर्क एरिया जिसको आप कह रहे हो, ठीक है। दिस इज़ योर मेन वर्क एरिया जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये लेफ़्ट पे आपकी आ गई मेन वर्क एरिया टैब आ गई आपकी। इसी तरह अब हम देखते हैं कि हमारे राइट पे क्या है। टॉप राइट पे अगर आप देखते हैं तो आपकी कमांड एंट्री टूल बार आ रहा है, कोई भी टूल्स बार, अनडू स्टेप्स हैं, इस तरह की बेसिक सी आपकी कमांड्स आ रही हैं लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, जो कि हम पहले देख चुके हैं इस जगह में, ठीक है। मेन पार्ट हमारा आ गया टॉप पे, मेन्यू टूल्स, बेसिक टूल्स आ गए जो कि हम डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट पे आपका सारा एनालिसिस इंटरफेस में आ गया जिसमें आपके प्रोजेक्ट के सेक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। मेनली आप काम जो वर्क स्पेस होगी वो आपकी 3D एडिटर है। इसी के आगे 3D एडिटर के आगे आप देखेंगे तो आपके पास फिर आपके मॉडलिंग के टूल्स आ रहे हैं, सेम जैसे आप स्केचअप में, रेविट में, वॉल्स, डोर्स, इस तरह की मॉडलिंग के लिए टूल्स यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह इसके अंदर नोट्स, पॉइंट्स, प्लेन्स अपने ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्ट को मॉडल करना है, फिर ग्राफिक्स, फ्लोर प्लान्स, फिर आपके विंडोज डोर्स आ जाएंगे। ये आपके लेफ्ट में टूल बार्स आ गए, आपके मॉडलिंग के टूल बार्स रिलेटिंग टू आपके 3D एडिटर। जी क्लास, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो कि ना समझ आई तो मुझे बताएं ताकि फिर हम आगे मूव करें। क्लियर है सर। ओके चलो, अब इसी तरह से सेम जैसे कि हमने देखा था अभी रेविट की हम करेंगे, सेम उसी इंटरफेस से मिलता जुलता इंटरफेस है आपका राइट साइड पे। राइट साइड पे आप देखेंगे आपके पास सारी आ रही है सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेम राइनो में जैसे था, सेम जैसे आप कैट में करते हैं आपको प्रॉपर्टीज़ का टैब आ जाता है, सेम आपके पास राइट जो टैब आ रही है आपका प्रॉपर्टीज़ का टैब आएगा, ठीक है। मॉडल में आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ डिफाइन करेंगे, उसकी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी। जैसे आप देखें कि जोन्स आप डिफाइन करेंगे अपने प्लान में, लाउंज को अलग जोन में लेके जाएंगे, रूम को अलग जोन में लेके जाएंगे, तो आपके जोन की कैलकुलेशंस आ रही होंगी सारी। जब मॉडल में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेयर्स के अकॉर्डिंगली वो डिटेल्स हमें बताएगा। तो ये बेसिकली आपकी सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगी। सेम इसी तरह फिर फर्दर आपकी टैब सब डिवाइड हुई। टॉप पे आप जाते हैं तो आपके पास जोन्स आ रहे हैं,
जोन्स को आप एज अ लेयर्स काउंट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी लेयर्स आ जाती हैं। सेम इसी तरह से जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो उसमें आपकी सिलेक्शंस आ रही होंगी, मटेरियल्स आ रहे होंगे, जो भी आप अपने वॉल्स का मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं, जो डिफाइन कर रहे हैं, जिसकी जो भी वैल्यूज़ वगैरह दे रहे होंगे, उसकी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आप आ जाएंगे तो आपकी डायमेंशंस आ रही हैं, डिस्प्ले सेटिंग्स आ रही हैं, जिसमें हम अपने डिस्प्लेज वगैरह सेट करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ आगे, आपकी बेसिक सेटिंग्स आ जाएंगी व्यूज़ की। आपने कैमरा सेटिंग्स कैसे करनी है, आपने व्यू रेंडर्ड रखना है, स्केची रखना है, नॉर्मल रखना है। ठीक है, उससे नेक्स्ट आप आ जाते हैं तो यहाँ से आप सन वाला जो सिंबल देख रहे हैं, दैट विल बी यूजिंग। आप इसमें अपना सोलर एनालिसिस सारा यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर रहे होंगे अपने सोलर एनालिसिस की। देन फिर आप आगे आ जाते हैं तो देन आपकी अगेन जो मैंने आपको बताया कि आपकी एनालिसिस ग्रिड है, ग्रिड को आप सेट करेंगे, उसकी डायमेंशंस और वो सारी चीज़ें कि ग्रिड का साइज़ छोटा बड़ा करना है। अक्सर ऐसा होता है कि आप मॉडल प्लेस करते हैं, मॉडल का साइज़ छोटा है, ग्रिड का साइज़ बड़ा है, या ग्रिड का साइज़ छोटा है, मॉडल का साइज़ बड़ा है, तो एनालिसिस में एरर आ जाता है। तो देन आपको अपनी ग्रिड सेट करनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट के स्केल के अकॉर्डिंगली, तो वो हम यहाँ से ठीक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके राइट पे इसी तरह से फर्दर आपकी कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं 3D सेटिंग्स, तो वो भी हम डिटेल में नहीं जा रहे ताकि कंफ्यूज ना हो, बेसिक स्लोली लेके चलेंगे इस पर। तो ये हमने देख ली मेन अपनी ये चीज़ें कवर कर ली। अब आगे दोबारा स्लाइड्स पे आते हैं जी। स्लाइड में हमने ये टूल्स भी देख ली अपने, देन हमने अपनी ये कंट्रोल पैनल्स देख ली। फिर आगे आ जाते हैं आपकी राइट बॉटम पे आप देख रहे होंगे अपने पास ये टैब आ रहा है व्यू कंट्रोल्स, राइट बॉटम पे। तो इसके अंदर यहाँ से ऑब्वियसली जैसे आप स्केचअप में उसमें अपना कैड में आप व्यूज चेंज करते हो मटीरियल्स, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, जूम टूल्स है, नॉर्मल जो टूल्स हैं, जूम एक्सटेंट है, जूम ऑब्जेक्ट है, जूम है, ठीक है, ड्रैग टू ग्रिड एक्सटेंट है। ये बेसिकली आपको जूम की व्यूज़ आ रही हैं, आप यहाँ से अपने व्यूज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। जी क्लास, यहाँ तो किसी को कन्फ्यूजन के क्वेश्चन कुछ ना समझ आ रही हो, अभी तक कुछ चीज़ मिस होगी। जी अच्छा अब्दुल्ला, इसमें ऐसे है क्लास में ये बताएं कि ये सॉफ्टवेयर अभी आप इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जी जी क्लास के सब लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करवाएंगे और आपने घर में अपने लैपटॉप में करना है ऐसा। एग्जैक्टली वो तो प्रैक्टिस क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम भी आपके फिजिकल नहीं कर रहे हैं, तो अदरवाइज हम लैब में आपको करवा के स्टेप एग्जैक्टली नेक्स्ट क्लास में सब इंस्टॉल करेंगे और दोबारा से हम आपको पूरा समझाएंगे, इसलिए बड़ी होने की जरूरत नहीं है। आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, अभी इनिशियल अब्दुल्ला आपको समझा रहे हैं, इस चीज़ को आप पॉइंट्स पर लिखते जाओ और अपने तौर पर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट प्रैक्टिकल की क्लास के अंदर हम आपको दोबारा से स्टेप समझाएंगे, ठीक है? जी क्लास, ठीक है सर। जी ठीक है जी क्लास, ठीक है। आपको लिंक आप देख लेंगे क्लास में, वहाँ से आपने इस कंप्रेस फाइल को आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा आपका प्रोसेस है, सेटअप चलाना है, इंस्टॉल करना है, और नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली आप साथ अपनी स्क्रीन्स पे इसको प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ग्रिप आएगी इसको। अदरवाइज़ जब चीज़ें मिस हो जाती हैं तो लैंड पे जाके बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और ये अगेन मैं आपको यही बता रहा हूँ, जैसे कि हर क्लास में आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। लोकली तो इतना मे बी ना हो, इंटरनेशनली इसकी बहुत वर्क है, ठीक है, इसकी बहुत वर्क है। तो काइंडली इस पर थोड़ा सा फोकस होकर देखने की ज़रूरत है, परेशान नहीं होना। तो आगे आगे इसी तरह सेम इसमें आप देख रहे हैं टॉप बॉटम पे आपकी टैब आ रही है, सेम बॉटम पे जो आपकी स्टेटस बार है जिसको हम कहते हैं स्टेटस बार है, सेम आपकी बॉटम पे आ रही है स्टेटस बार। सेम जैसे आप कैड में अपनी कमांड्स लगाते हैं उसका स्टेटस को आपको शो करता है, या कोई आपकी कमांड लगाते हैं एरर आ रहा होता है और वो आपको एरर कंप्लीट नहीं कर पाता, तो देन वो आपको यहाँ पर डिटेल्स आपकी सारी हैं। या अगर कोई आप एनालिसिस प्रोसेस कर रहे हैं तो उसकी प्रोग्रेस जो है वो सारी आपको इसी टैब में शो ऑफ करवाएंगे, ठीक है। इसी टैब में आप उसकी जो प्रोग्रेस है वो आपको शो ऑफ करवाएगा, ठीक है। उसके
उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। ये मेनली हमने पीछे में विजुलाइज पेज आ गया, एनालिसिस पेज आ गया, सेकेंडली ये आ गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब आप मेनली इसको जब आपने इसको इंस्टॉल करना है, आप ये चीज़ नोट कर लें बेशक साथ, जब भी आपने इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना है तो आप इसमें ऑब्वियसली मसला आएगा, इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आएंगी आपकी यूनिट्स की, दैट विल बी इन मीटर्स, ठीक है। मिलीमीटर्स में, मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में होगी, तो ऑब्वियसली आपको आर्किटेक्चरली उसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने यूनिट सबसे पहले सेट करें। जैसे हम कैड में जाते हैं, रेविट में जाते हैं, सबसे पहले अपने यूनिट्स अपने अकॉर्डिंग, स्केल के अकॉर्डिंग लेके आते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू गो टू ऑन टूल बार्स। टूल बार्स में आप देखेंगे कि आपके पास आ रही है, यहाँ पे रेड कलर का एक सिंबल नज़र आ रहा है, दैट इज़ मॉडल सेटिंग्स। जी टॉप पे आप देखेंगे टूल्स बार में मॉडल सेटिंग्स का टैब आ रहा है, आपने इस टैब पे क्लिक ऑन करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक तो आपका ग्रिड साइज़ आ गया। ग्रिड साइज़ में आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 3 फुट 3 इंचज़ आपका साइज़ आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये मिलीमीटर्स में आ रहा होगा, ये मीटर्स में आ रहा होगा साइज़, तो वो आपको बड़ा मुश्किल होगा ड्राफ्ट करना अपना मॉडल। तो आई विल सजेस्ट आपने क्या करना है, यू हैव टू गो टू 3D एडिटर व्यू, बैकग्राउंड सेटिंग्स आ रही हैं आपकी, टाइम एंड लोकेशन आ रहा है, आप सेट यहाँ से ग्रिड एक तो सेट कर लेंगे। ग्रिड आप नॉर्मल 5x5 भी रख सकते हो, 1 फीट पे 1 फीट रख सकते हो। मैंने सेटिंग्स इसकी की हुई हैं तो ये मेरे यहाँ से ग्रिड सेट आ रहे हैं, ठीक है। एक तो आपने ये जो ग्रिड का साइज़ है इसको अपना 5 फीट बाई 5 फीट, 1 फीट से लेकर 5 फीट के राउंड अबाउट रखना है अपने ग्रिड का साइज़, ना इससे बड़ा करना है ना इससे छोटा करना है, ठीक है। अब ये जैसे मेरे पास एक्सिस आ रहा है, मैंने 3 फीट किया हुआ है, मैं इसको सपोज यहाँ से 2 फीट कर रहा हूँ, 2 फीट बाई 2 फीट की ग्रिड कर रहा हूँ। वाई एक्सिस में भी मैं 2 फीट बाई 2 फीट प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा मेरी ग्रिड छोटी हो गई है, ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा है सबको। मेरी ग्रिड का साइज़ जो है वो चेंज हो गया यहाँ से। जी समझ आया सबको ग्रिड का साइज़ मैंने कैसे चेंज किया? यस सर। थोड़ा सा आपने ये अपने मॉडल के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने इसको सेट करना है, ठीक है। जितना ग्रिड का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, थोड़ा मिड में रखना है ताकि आपका रिजल्ट एफिशिएंट आए, ठीक है। उसके बाद आप मॉडल सेटिंग्स में हमने तो ग्रिड का साइज़ देख लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास एलिमेंट लाइब्रेरी भी आ रही है, स्केड्यूल लाइब्रेरीज आ रही हैं सारी। यहाँ से ये देखेंगे आपके पास ग्रिड के साइजेस आ रहे हैं और स्केल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो मेन चीज़ है वो आपने ये देखनी है कि इसके अंदर जब भी आप एनालिसिस अपना रन करेंगे, एनालिसिस करेंगे जब भी इसके अंदर, तो आपको एक प्रोजेक्ट का जोन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं प्रोजेक्ट की, कनाडा की, पाकिस्तान की, डिफरेंट कंट्रीज़ की अलग इसके अंदर वेबसाइट आपकी फाइल्स आ रही हैं, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। तो प्रोजेक्ट हम ये बेसिकली ऐसा करेंगे, हमारा प्रोसेस ये होगा, जो आपको घर एक तो हमारा फाइनलाइज करते हैं, हम उस घर को मॉडल करेंगे। मॉडल करने के बाद जो है मॉडल कैसे करेंगे, सपोज ये आप देखें 3D एडिटर में मेरे पास लाइन टूल आ रहा है, ये प्लेन आ रहा है, मैं एक रूम बना रहा हूँ उसको, ठीक है। आप देखिएगा मैंने प्लेन में 3D एडिटर में क्या लेफ़्ट पे मेरे पास प्लेन आ रहा है, मैं एक प्लेन को कंसिडर कर रहा हूँ एक रूम, ठीक है, एक जोन अपना 15 फुट बाई 15 फुट का मैं इसको करता हूँ, ठीक है। 15 फुट आप देखें ये मेरे पास 15 फुट 9 इंच एक वॉल आ गई मेरी, दूसरी वॉल में 20 फुट रख लेता हूँ, फिर सेकंड वॉल में अपनी 15 फुट लॉन्च कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन मैं इसी लाइंस को कर्सर मूव करके लेके जा रहा हूँ, फिर मैंने 20 फुट का एक जोन बना दिया। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आप इस नोड को क्लोज़ करना चाह रहे हैं, तो यस मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो अब देखिए मेरे पास एक प्लेन बन गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने इसका फ्लोर बना लिया है, बेसिकली एक जोन बना लिया। अगेन इसी तरह से जब हम इसकी वॉल्स बनाएंगे तो प्लेन के नीचे आप देखेंगे पार्टीशंस आ रही हैं, पार्टीशंस की ऑप्शन आ रही है, तो मैं पार्टीशन बना रहा हूँ, ठीक है। पार्टीशन में क्या, इसमें रूफ के बगैर मैं अभी जस्ट फेसिस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हर जोन का मटेरियल डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट मैंने इसकी हाइट सेट की हुई है 10 फीट। तो ये देखिए मेरे मॉडल में मेरी वॉल्स एक रूम की डिफाइन हो गई है, ठीक है।
इसी तरह आप इसको जोन भी ले सकते हैं, जोन रख के भी इसको मॉडल कर सकते हैं। ये बेसिक टूल्स हैं आपके मॉडलिंग के। जी आइडिया हुआ है सॉफ्टवेयर का कुछ क्लास यस सर। या ऊपर से किधर है, ऊपर से किधर है? नो 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 सर, ठीक है सर, समझ आ रही है। ठीक है, टफ नहीं है बिल्कुल, आपने इसको रिलैक्स होकर इसको देखना, इतना टफ नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसी तरह से ये मैंने आपको जस्ट एक रफली एग्जांपल दी है कि हमने करना ये है कि हमने जैसे मैंने एक रूम बनाया ना, आप इसी तरह से आपके हाउस के जो प्लान्स हैं वो प्लान्स आप लें और अपने हर जोन को इसी तरह से मॉडल करेंगे। पूरा आप ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे ऐसा मॉडल हो जाएगा आपका हर स्पेस को जोन की तरह। देन आपको अब उसकी प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि हर स्पेस में आपकी सन की डायरेक्शन और होती है, सन का विंड डायरेक्शन और होती है, विंड टू डाटा आपका अलग होता है, सोलर डाटा अलग होता है हर जोन में। यूरोप में अलग है, एशियन कंट्रीज़ में डिफरेंट होगा, यूएसए में डिफरेंट है। तो देन आपको एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि हर स्टूडेंट ने ना डिफरेंट अपना नेक्स्ट क्लास में अपना एक सिटी या सिलेक्ट कर कर आना है, ठीक है, अपना सिटी सेलेक्ट कर कर आना है कि वो किस सिटी में अपनी बिल्डिंग को या घर को प्लेस करके उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। सब ने लाहौर या कराची या पाकिस्तान में नहीं करना, कोई कनाडा में कर सकता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में कर सकता है। तो सब ने अपना अपना अपने नेक्स्ट क्लास में एक कंट्री सिटी जो भी कंट्री है आपने वो सिलेक्ट करके लाना है, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगी, वो आपको कैसे पता चलेगी वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने कैसे कहाँ से सिलेक्ट करना है, वो लिस्ट आपने कहाँ से देखनी है। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में जब आप जाएंगे, जब आप फर्स्ट टैब में जाते हैं अपनी प्रोजेक्ट में आप देखिए मेरे पास साइट की लोकेशन लिखी आ रही है राइट साइड में। जी नज़र आ रहा है सबको साइट लोकेशन? साइट लोकेशन में देखिए आपके पास लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं और लैटिट्यूड्स लिखे आ रहे हैं और टाइम जोन एक लिखा आ रहा है, कोई बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर टाइम जोन्स आप देखेंगे मेरे पास सारे आ रहे हैं, पेरिस लिखा आ रहा है, जद्दा लिखा आ रहा है, ढाका लिखा आ रहा है। इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फाइल्स जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये करना है कि आपने अपना जो सिटी है या कंट्री है वो अपने फाइनल करके लाना है। एक जाजिब कहता है कि मैं कनाडा फाइनल कर रहा हूँ, कनाडा की मैं ये स्टेट कर रहा हूँ फाइनल। एक स्टूडेंट कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया में कर रहा हूँ। तो आपने उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी अपना एनालिसिस करना है, अपनी बिल्डिंग को रिट्रीट करेंगे, ठीक है। जब आपका प्लान मॉडल हो जाएगा, एनालिसिस करेंगे, हम ये देखेंगे कि आपने जो पहले आपने डिज़ाइन किया हुआ था उसमें आपका क्या एनालिसिस आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। कितने हीट गेन्स हैं, कितनी लाइटिंग है, डे लाइट फैक्टर क्या है। उसके बाद फिर हम उसको डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे इसी मॉडल के अंदर, ठीक है। शेड्स ऐड करेंगे, विंडो के साइजेस चेंज करेंगे ताकि अपनी जो एनर्जी एफिशिएंट उसको एफिशिएंसी उसको इम्प्रूव करने के वो आपका अकॉर्डिंग टू आपकी कंट्री हो, जो भी आप कंट्री हो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर आप जब प्रोजेक्ट जाओगे ना, आपने यहाँ से अपना मैप सेलेक्ट करना है। मैप सेलेक्ट करने के 2-3 वेज हैं। आई विल सजेस्ट कि आप जब प्रोजेक्ट में जाओ अपना प्रोजेक्ट सारा डिफाइन करो, अपनी जॉब वगैरह प्रोजेक्ट का नाम लिखो और देन आप यहाँ पे जब जाओगे ना मैप टूल में राइट पे आपके पास मैप आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब आ जाएगा मैप का, ठीक है। आपके पास एक न्यू टैब आ जाएगा, मैप बना आ जाएगा। आप रैंडमली मैप के अंदर क्लिक भी करोगे तो आपको वो लोकेशन बता देगा, आपके एल्टीट्यूड को सेट कर देगा। अदरवाइज़ आप फाइंड में जाएंगे तो आपके पास ये देखिए मेरे पास स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, फाइंड की स्क्रीन? यस सर। ठीक है, फाइंड की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर जस्ट मैं गो कर रहा हूँ, ठीक है, बाई नेम या यहाँ पे मैं सपोज लिख रहा हूँ जाके पाकिस्तान लिख रहा हूँ। पाकिस्तान लिखा है तो उसमें आप देखें मेरे पास जो 4 फाइल्स शो कर रहे हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान और पेशावर पाकिस्तान। ये इसके अंदर टाइम जोन्स और इसके लैटिट्यूड। अब अगर कोई स्टूडेंट अपनी साइड इस्लामाबाद में कंसिडर कर रहा है तो वो यहाँ से अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस्लामाबाद पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सेटिंग्स इस्लामाबाद पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको नहीं करोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट कोई भी एरिया या कोई भी बाई डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ होगा जिससे आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे,
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कनाडा, देखिए मेरे पास कितनी सिटीज़ आ गई कनाडा में, ठीक है। अब रैंडमली जो जिसको पसंद है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मॉन्ट्रियल आ रहा है आपके पास, डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये आपने नेक्स्ट क्लास में करके लाना है फाइनल अपने, ठीक है। वो आपने डिफाइन करके लॉक कर लेना, बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज मैं इसकी तो तरह- सर हम पाकिस्तान में ही क्यों ना रहें, क्यों मतलब कोई इसकी रीज़न है कि हम ऐसे चेंज करेंगे? रीज़न ये है कि एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर देखिए ना, सिर्फ आपके पास 2 सिटीज़ आ रहे हैं, मैक्सिमम 4 सिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है। आपको डाटा नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की फाइल्स जो है ना बड़ी मुश्किल है। सिर्फ कराची की फ़ाइल है या लाहौर की फ़ाइल है जिसके आपको कुछ डिटेल्स या डाटा ठीक मिल जाएगा, ठीक है। अब टोटल आपके 40+ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो मैक्सिमम जो है वो रिज़ल्ट डिफरेंट एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो ज़्यादा डिफरेंट रिज़ल्ट आएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, सबके रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है। और आप एक तरह का वेदर ही Yes, स्टडी sir. डिफरेंट। अब कनाडा का बिल्कुल ऑपोजिट वेदर है, क्लाइमेट है। मे बी जो चीज़ें आप लाहौर के मॉडल में कर रहे हो वही चीज़ें अगर कनाडा के मॉडल में करें तो आपका डिज़ाइन या हीट गेन आपका सारा ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली एक्सपीरियंस मिलेगा आपको डिफरेंट क्लाइमेट स्टडी करके उसके अकॉर्डिंगली प्ले करने में, और आप स्टिक नहीं रहोगे। अदरवाइज सारी क्लास फिर एक ही फाइल बना के देगी और आपको समझ नहीं आएगी कि आप किस लेवल तक ट्रीट कर सकते हो, अपने मॉडल में चेंजेस कर सकते हो, क्लाइमेट डिफरेंस कितना है, ठीक है। ये रीज़न है बेसिकली। और इन सिटीज़ के आपको जो डाटा जो एक्यूरेसी फाइल्स हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है, ठीक है। यस सर। गॉट इट। तो यहाँ से अपने ये अपने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड इसके अकॉर्डिंगली जो आप सिटी फाइनल करोगे वो अपने रिपोर्ट में अपने पोर्टफोलियो में अपने डिफ़ाइन करना है। तो मेरी साइट अज्यूम करनी है कि मैंने जो घर डिज़ाइन किया हुआ, पहले भी आपने आई थिंक आइडियल साइट पे किया होगा, आपने साइट डिफरेंट किसी भी कंट्री की आपने सेलेक्ट कर लेना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने लिस्ट CR से मुझे भेज देनी है पहले ही, ताकि लास्ट में ऐसा ना हो कि शुरू में आप किसी और पे काम कर रहे हो, लास्ट सबमिशन में आप चेंज कर ले, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में आपने करके लाना है। तो ये थी आपकी बेसिक इंटरफेस, ठीक है, बेसिक इंटरफेस। नेक्स्ट क्लास में आप जब इंस्टॉल कर लोगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी या ज़्यादा इंजॉय करोगे इस चीज़ को। दूसरा इसी जो फाइल से रिलेटेड है, अभी आप देखते हो ये मेरे पास ऊपर लास्ट में मेरे पास आ रही है क्लाइमेट नो डाटा फाइल लिखा है, क्लाइमेट नो डाटा फाइल। इट मीन्स कि मैंने अभी किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी की इसके अंदर डाटा फाइल है वो डाउनलोड नहीं की हुई या इसके अंदर लोड नहीं की हुई, ठीक है। वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है, फाइंड वेदर डाटा या लोड वेदर फाइल। ये आप देख रहे हैं मेरे पास जो बाई डिफ़ॉल्ट आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, आपके पास ये सारी वेदर फाइल्स आएंगी सिर्फ इस कंट्रीज की। पाकिस्तान की आप देखिए सिर्फ कराची की आ रही है आपके पास फाइल। जी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर। तो मेनली मेरे ख्याल से आपके पास में कोई 40 तक कंट्रीज़ आ रहे हैं जिनकी आपके पास वेदर फाइल्स हैं, ठीक है। इस वेदर फाइल क्या है, वेदर फाइल सपोज मैं ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर लोड कर रहा हूँ। अभी आप देखिए मेरी स्क्रीन पे जो फाइल लोड नहीं लिखी हुई तो लिखा आ रहा है क्लाइमेट नो डाटा फाइल, ठीक है। बस लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इस्लामाबाद के अकॉर्डिंगली सेट हुआ है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया और सिडनी ओपन करूँगा ना, तो आप देखिए वो सारी जो उसकी पोजिशनिंग है मेरे मॉडल की सिडनी के अकॉर्डिंग कर देगा, लैटिट्यूड्स भी उसके अकॉर्डिंग कर दी हैं, और बाकी जो वेदर टेम्परेचर्स विंड लोड्स और वो सारी चीज़ें वो उसके अकॉर्डिंगली अब लेके चल रहा है, ठीक है। विंड्स आप देखेंगे सारी चीज़ें मेरी उसके अकॉर्डिंगली अब वो लाएगा, सिडनी के अकॉर्डिंग डाटा मुझे देगा, उसके अकॉर्डिंगली वो मेरा एनालिसिस कर रहा है बिल्डिंग का। तो ये आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में अपनी सिटीज़ फाइनल करनी है और अपनी वेदर टूल की जो फाइल्स हैं सिटीज़ की वो आपने लाजमी इसके अंदर लोड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आप देख रहे हैं कि आपके पास 1 अप्रैल लिखा आया, तो आपको 1 अप्रैल का 12 बजे का एनालिसिस देगा। तो यहाँ से अपनी डेट्स कैलेंडर आप सारी चीज़ें निकाल के सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी क्लास जी सर। यहाँ तक क्लियर है सब?
अच्छा यस सर। अच्छा, इसके इंटरफेस में अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं। एक तो ये आपका ऑटोडेस्क इकोटेक एनालिसिस है, पूरा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपके ये सारे एनालिसिस आ गए। हमारा इंटरफेस जो बेसिक है, ताकि आप उससे फेमिलियर हो जाओ, यूज टू हो जाओ, वो हमारा डिस्कस हो गया है। जो इसके साथ एक और चीज़ इसके अंदर एडअप है, दैट इज़ वेदर टूल। ठीक है, दैट इज़ वेदर टूल, वो इसी की एक्सटेंशन है, इसी का पार्ट है इकोटेक का। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपने सर्च में जाके लिखना है वेदर टूल, तो आपके पास आ जाएगा वेदर टूल ऐप। ठीक है, वो भी आपका इसके साथ ही इंस्टॉल होगा। तो उस पर भी बेसिकली हमको स्टडी करेंगे फॉर वेदर विंड एनालिसिस के लिए, विंड रोज डायग्राम्स के लिए और फर्दर बाकी चीज़ों के लिए। तो इसके अंदर भी आपको सिर्फ यही फाइल्स मिलेंगी। राइट साइड पे आप मेरे पास एक लिस्ट देख रहे होंगे कंट्रीज़ की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जर्मनी, इंडिया, फर्दर। तो आपके पास यही फाइल्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ फाइल्स ढूंढना और एक्यूरेट डाटा लाना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, पाकिस्तान की आपको सिर्फ कराची की मिलेगी। दैट्स वाई आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, ताकि जब हम वेदर टूल का एनालिसिस करें तो आपके पास उसकी फ़ाइल अवेलेबल है। ठीक है, गॉट इट? यस सर। जी, अब मुझे बताएं किसी का क्वेश्चन, कोई चीज़ ना समझ आई हो, बिल्कुल ऊपर से गुजर गई हो, पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट के बारे में हो या इससे रिगार्डिंग कोई लिंक करता हो क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क ओपनली। सर जो फाइल्स हमने 2 पैनल प्रोजेक्ट की कैड में बनाया उसी को आप ही ट्रांसफ़र करेंगे हम? हाँ, नहीं, वो आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे, वो आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे। तो इसके अंदर जो फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो सिर्फ आप रेविट की फ़ाइल कर सकते हो। वो अभी आप लोगों ने किया नहीं है रेविट, वो भी आप मेरे साथ ही कर रहे होगे। वो हमारी फ्राइडे की क्लास होगी रेविट की। तो रेविट के अंदर सिर्फ लेटेस्ट उन्होंने ऑप्शन दिया है कि रेविट का मॉडल आप ले आएँ, इसके अंदर इंपोर्ट करके 3D पूरा जो मॉडल है वो इसके अंदर इंपोर्ट हो जाता है। वो आपको मॉडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो उसको एज़ पर उसके एग्जैक्ट मटेरियल्स ही ट्रीट करता है इकोटेक रेविट के मॉडल। .gxml फाइल्स का फॉर्मेट है। अदरवाइज़ आप स्केचअप का मॉडल लाओगे या कैड की ड्राइंग भी इंपोर्ट करके लाओगे ना, उसके अंदर आपका एरर रहेगा। ठीक है, आपके पास एरर आएगा आपकी फाइल में, वो उसको पिक नहीं करेगा। तो आपको करना यही पड़ेगा, जैसे मैंने आपको जोन बना के दिखाया है कि जोन की आपके पास ऑप्शन है। ये मैंने यूनिट सेट किए हैं और मैं अपना जोन बनाता जा रहा हूँ। इस तरह से आपको ड्राफ्ट करना है। जोन 1 आपका हो गया रूम, जो सपोज आपका मास्टर बिल्ड है, तो आपने इसको नाम देते जाना। ठीक है, वो आपने इसी तरह से मॉडल करना है। जैसे मैंने आपको जोन टूल दिखाया, आपने जैसे अपने ग्रुप पे मास्टर बेड है, उसके डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली आपने उसको मॉडल करना है। ठीक है, यस सर, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा इंस्टॉल इंशाल्लाह। चलिए, गुड हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो है टारगेट है, प्रोजेक्ट भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया आपके सेमेस्टर का। सेम जैसे आप बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी होती हैं वीकली जो है प्रोग्रेस मार्क, सेम ऐसे ही आपकी पहले 1-2 वीक्स हम करेंगे, बाकी हर वीक आपकी असाइनमेंट होगी, एनालिसिस होगा, वो आपकी प्रोग्रेस मार्क होगी वीकली। ठीक है, साथ साथ आपकी प्रोग्रेस मार्क होती जाएगी। लास्ट में ऐसे ही आपकी सबमिशन आएगी। आपकी GDP में भी हम कर सकते हैं अगर ऑन कैंपस आते हैं, अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट सबमिशन आएगी। ठीक है, वो आपने शीट पे कंपोज करना होगा और अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना होगा फाइनली, जो आप पूरे सेमेस्टर करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें हम स्टार्ट में फोकस हमारे इकोटेक पे ही रहेगा सारा। लास्ट में अगर हमें टाइम मिला तो हम रेविट का दिन को जस्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, तो वो अभी क्योंकि आपने रेविट नहीं किया तो उसका लास्ट स्टेप पे जाने का अभी फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया आपके साथ, आपके साथ इंटरफेस डिस्कस हो गया। अदरवाइज़ अगर किसी के क्वेश्चन है तो बताए, बाकी मैं आपकी अटेंडेंस कुछ सेव कर लेता हूँ। 44 लोग आ रहे हैं मेरे पास टोटल। अब कितने हैं आप इस टाइम? सिर्फ सर 48 हैं। 48 और 4 लोग एब्सेंट। मैं आपकी अटेंडेंस सेव कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट क्लास में इसको डाउनलोड करके लाना है।
नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसेस। सर हम रेविट पे भी काम करेंगे? हाँ, रेविट तो आपकी कैट 2 की सब्जेक्ट है ना, कैट 2। जी। तो सर हमने पहले रेविट पे काम करना है कि स्केचअप पे? वो उस क्लास में डिस्कस करेंगे, फ्राइडे को कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो उस क्लास में डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस में आप लोगों की सेव कर रहा हूँ लास्ट में, इसलिए अगर कोई लेट हो गया तो। अच्छा अब्दुल्ला, आपने कंप्लीट कर लिया अपने पूरा? जी सर, मेरा सेशन हो गया कंप्लीट। आप मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्लास के कोई कंसर्न्स हैं अभी इस सॉफ्टवेयर के बारे में कि अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, आप लोगों ने पहले इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद समझना है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें ज़रा। देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, हम आपको अभी तो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे फर्दर कि प्रोजेक्ट आपने करना क्या है। कुछ अब्दुल्ला ने आपको आज बताया है, तो आप इसको एक्चुअली यूटिलाइज कर रहे हैं टू फाइंड आउट द एनर्जी परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है? तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आपको सारे स्टेप्स प्रोजेक्ट के लिख के भी दे देंगे। अभी अब्दुल्ला ने ब्रॉडली आपको बता दिया हुआ बेसिक हम इसमें करने का लगे हैं। जी सर। तो ठीक है, सर उसमें नेक्स्ट इनको टारगेट सिटीज़ का भी मैंने दे दिया कि आप अपनी फाइल्स उसके अकॉर्डिंगली वो भी सिलेक्ट कर लें अपनी साइट्स। हाँ, अच्छा इसमें साइट से रिलेटेड थोड़ी बात यह है कि हमारे पास अब्दुल्ला जो वेदर फाइल की वो पड़ी हुई है वो लाहौर की है, कराची और इस्लामाबाद की शायद है। नहीं सर, सिर्फ जो डिटेल वेदर फाइल है ना वो सिर्फ कराची की है, वो सिर्फ कराची की है। अच्छा, मेरा ख्याल अमृतसर की मेरे पास पड़ी हुई है, साथ ही लगता है हमारे बॉर्डर के साथ, तो वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, वो दैट वुड बी एक्सीलेंट। हाँ, क्योंकि देखिए ये अब्दुल्ला ने शायद आपको एक्सप्लेन किया होगा कि वेदर फाइल क्या चीज़ है और किस तरह से, अगर नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में दोबारा बात कर लेंगे। जी ठीक है, हम इसमें एक्चुअल क्लाइमेट सिमुलेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो कि आपका प्रोजेक्ट एक्चुअली किस क्लाइमेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर पड़ा हुआ है, उधर से ही इसका सॉफ्टवेयर उसको उठाएगा, उसकी कंडीशंस को, और फिर उसको आपकी एनर्जी परफॉर्मेंस बताएगा कि इस प्रोजेक्ट को अगर इस्लामाबाद में है या कराची की फ़ाइल तो हमारे पास है, ये क्या नाम है, इकोटेक्ट वालों ने, जो ऑटोडेस्क वालों ने वो हमें बना के दी हुई है, तो वो फाइल आप वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही पड़ी हुई है। कराची वाली, लाहौर वाली कैसे लोड करनी है वो मेरे पास पड़ी, वो मैं इनको बता दूंगा। और कराची वाली आपने कराची वाली इनको बताइए खोल के वेदर फाइल। जी ये मैंने सर मेरे पास स्क्रीन शेयर हो रही है, वैसे मैंने उनको लोड करके दिखाई है इकोटेक्ट में भी कि फ़ाइल कैसे लोड करनी है, और वेदर टूल में मैंने आपको लिस्ट ये दिखा दी है कि कैसे आपने सेलेक्ट करनी है। स्क्रीन आई थिंक आपके साथ शेयर हो रही है। हाँ चले, ठीक हो गया अब्दुल्ला, चले थैंक यू। असल में मुझे इस क्लास के बारे में ये क्लियर नहीं हो रहा कि इन्होंने एनवायरनमेंट कंट्रोल 1 के अंदर ये चीज़ें नहीं अगर पड़ी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो फिर हम इनको वेदर टूल से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। जी एग्जैक्टली, जिसमें आप क्लाइमेट के डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें क्या डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वो भी हम इसमें एक लेक्चर के अंदर इनसे प्रैक्टिकल क्लास के अंदर, ऑब्वियसली वो थ्योरी का पार्ट नहीं है क्योंकि वो तो पहले ये पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अगर इन्होंने नहीं किया सॉफ्टवेयर तो हम वेदर टूल के अंदर क्लाइमेट के डिफरेंट पैरामीटर्स को एनालिसिस कैसे करना है वो हम इनको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है ना अब्दुल्ला, इसमें आप इसको भी ऐड कर लें। हम जो वेदर टूल क्लाइमेट एनालिसिस बताएंगे कैसे परफॉर्म होता है, उसके बाद सोलर एनालिसिस बताएंगे। ठीक है, हाँ, और वैसे जो हमारा सिलेबस था अकॉर्डिंग टू डैट हमें ये था कि हम स्ट्रेट अवे बिल्डिंग के एनालिसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। सिंस ये जो क्लास है इन्होंने पहले क्लाइमेट और सोलर एनालिसिस को नहीं स्टडी किया, जिसमें आपने भी आज कंटेंट में थोड़ा शेडो के ऊपर भी बात करना चाहिए, फिर वो हम इनके प्रैक्टिकल पार्ट का हिस्सा बना देते हैं ताकि इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो। और जो हमारा बिल्डिंग से रिलेटेड है, जो एनर्जी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है इस सब्जेक्ट के अंडर, उसमें फिर हम इसको ज़रा एलेबोरेट कर लेंगे। तो रफली हम ये इसको इस तरीके से चलाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप कोशिश करो सब लोग कि आप लोगों के पास जो इकोटेक्ट है ये इंस्टॉल्ड हो। इकोटेक्ट जब इंस्टॉल करोगे आई थिंक इसके साथ ही ऑटोमेटिकली वेदर टूल भी इंस्टॉल हो जाता है, और वो सोलर टूल है, क्या नाम है, वो भी इंस्टॉल हो जाता है साथ ही। ठीक है, आपने वेदर टूल, सोलर टूल, इकोटेक्ट तीनों आप चेक कर लेने, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, आपके पास पूरा वीक है। तो उसके बाद हम इसको डिटेल में आपको पहले वेदर टूल, फिर सोलर टूल, उसके बाद इकोटेक्ट, तीनों की चारों की तीनों सॉफ्टवेयर्स को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, आपको असाइनमेंट देंगे
और जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके मल्टीपल स्टेप्स बना देंगे। स्टेप ए में ये है कि आपने क्लाइमेट एनालिसिस किया, लेट्स से लाहौर का या कराची या इस्लामाबाद जो भी हमारे पास फाइल हुई, और उसके बाद फिर आप उसको शेडो एनालिसिस करेंगे अपनी बिल्डिंग को एज डिज़ाइन। पहले हम आपको मॉडलिंग करना सिखाएंगे कि बिल्डिंग को मॉडल कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जब मॉडल हो जाएगा तो फिर हम इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपना सारा एनालिसिस करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर हम एनर्जी के पार्ट के ऊपर आ जाएंगे कि बिल्डिंग परफॉर्म कैसे कर रही है। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल की थर्ड ईयर में मैं ये कह रहा हूँ, अदरवाइज़ ये हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके होते हैं, जिसमें क्लाइमेट एंड सोलर एनालिसिस को देखते हुए हम अपना डे लाइट फैक्टर और सारी चीज़ें कर चुके होते हैं। अभी सिर्फ एनर्जी वाला पार्ट रह जाता है। सिंस यू हैव मिस्ड दैट इन योर सिलेबस, आई डोंट नो पीछे जो है वो मे बी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, लेकिन चले हम आपको एक्स्ट्रा टाइम उसमें दे देंगे तो ताकि आपकी पूरी क्लैरिटी हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है? तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आप इस चीज़ से रोज डिप्राइव हो कि जी हम इस यूनिवर्सिटी से डिग्री करके गए तो हमें आपने बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर की थी, आपने स्ट्रेट वे उस पर ले गए थे। तो हम आपको बेसिक्स भी क्लियर कर देंगे इस वक्त इस टर्म के अंदर, और देन आपको एनर्जी जो परफॉर्मेंस है उसका भी। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल जो मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है लाइक इन 2006। तो आई वॉज रियली अमेज्ड कि दुनिया में इतनी आगे चीज़ें हो रही हैं, और हम अभी तक वो पेंसिल रबड़ लेके शीट पे बैठे रहते हैं कि वेट कहाँ से आ रही कहाँ से नहीं जा रही। तो ये बातें मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करूँगा अलॉन्ग विद सर अब्दुल्ला प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। तो यू विल एंजॉय कि ये दुनिया कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, अटेंडेंस वगैरह ले लें। और स्टूडेंट्स आप मीनवाइल इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, इसके साथ प्ले अराउंड करो, वेदर टूल, सन टूल, सोलर टूल और इकोटेक। आप इसके साथ प्ले करो, समझ नहीं आ रही नॉट अ बिग डील, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में समझ लेंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सर। जी क्लास, तो मैं आपकी अटेंडेंस मैंने आपकी सेव कर ली है थी जी। किसी का कोई इशू, कोई मसला? जी मेरा ख्याल है दे आर एक्साइटेड कि दे आर गेटिंग टू नो न्यू सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी जिसमें आप सॉफ्टवेयर से हकीकतों को जान सकते हैं। आई थिंक दे आर एक्साइटेड एट द मोमेंट एंड सम ऑफ द स्टूडेंट माइट बी शॉक्ड कि ये अपने और सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ेगा। सो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ से इक्विप्ड करके फ्यूचर आपके एज ए प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स आप एनर्जी एफिशिएंसी पर बात कर सको इन एट इंटरनेशनल फोरम। नेशनल फोरम पे अभी हम इतना एडवांस नहीं हुए पाकिस्तान के अंदर, बट एट इंटरनेशनल फोरम मैंने जैसे लेक्चर में भी बताया था कि ये चीज़ें कंपल्सरी हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू अमेजिंग सॉफ्टवेयर और इसके साथ प्ले करो आप। ठीक है सर। बल्कि सर अभी ग्रीन बिल्डिंग वाले जो कौंसल है ना, वो तो प्रेफर कर रही है कि जो यंग आर्किटेक्ट्स और स्टूडेंट्स हैं ना वो हमारे मेंबर्स बने, क्योंकि वो अभी आजकल चल रही है कौंसल, ग्रीन बिल्डिंग कौंसल। उन्होंने अगर वो मेंबरशिप फ्री है तो वाई नॉट, अगर उनको पे करना पड़ता है थोड़ा सा एग्जैक्टली। आपके नॉलेज में क्या मेंबरशिप फ्री है कि पे करना पड़ता है? नहीं सर, वो हाईली पेड है, काफ़ी कॉस्टली उसकी मेंबरशिप है, लेकिन उसमें वो प्रेफर वो कर रहे हैं यंगस्टर्स को। नहीं, उसमें देन if that membership is paid then I will advise कि उसको रहने दें, बिकॉज वो जो ग्रीन बिल्डिंग वाले जो सारा वो सिस्टम रन कर रहे हैं वो समझे कि वो खुद अभी सीख रहे हैं, बस इसके पीछे भी कोई राज है जो मैं नहीं बता रहा। वो लोग मेरे पास आए थे इसको रन करने के लिए 2008-9 कि जी आप इसको करें, तो वो लोग हैं जो कमर्शियल लोग हैं, इन लोगों ने कोई खास गेन कुछ नहीं करना। अब सार साहब उसके वो हेड है और राशिद में जो है वो उनके राशिद वो उनके साथ है। तो अगर स्टूडेंट को वो फ्री ऑफर करते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज यू डोंट नीड टू गो टू दैट काउंसिल, यू विल लर्न बेटर देन दैट जो वो आपको कभी सिखा सकते हैं उसके अंदर। बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट काउंसिल, शुरू में जो उन्होंने स्टार्ट की थी वो उन्होंने एक छोटा सा डिप्लोमा किया हुआ है, उनमें अब साथ क्या उसे कहते हैं एक्रेडिटेशन का, वो एक डिप्लोमे की बेस पे वो ही क्लेम्स कि वो ग्रीन आर्किटेक्चर को बड़ा अच्छा समझते हैं। तो आई वुड नॉट एडवाइज इफ इट इज़ पेड, डोंट नीड टू वेस्ट योर मनी, यू विल गेट बेटर इन्फॉर्मेशन इन दिस कोर्स। और अगर वो फ्री में है तो देख लें पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं,
एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके चले, आई थिंक it's enough for today and we will be meeting in our lecture class next time and then practical में बड़ा मजे की हम सॉफ्टवेयर के साथ प्ले करने वाले हैं। लेट्स सी दैट। बिल्कुल सर, बहुत मज़े का होगा। चले इंशाल्लाह। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ सर।